आज हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में कि टाइम टेबल क्या होता है, टाइम टेबल क्यों बनाना ज़रूरी है, टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। इन 3 टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है? आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा टाइम टेबल बनाने के लिए ज़रूर कहते होंगे कि टाइम टेबल से खाया करो, टाइम टेबल से पढ़ाई किया करो, टाइम टेबल से उठा करो, टाइम टेबल से सोया करो, अपना हर काम टाइम टेबल से किया करो। आप जानते हो वो ऐसा क्यों कहते हैं? उसके पीछे का एक ही रीज़न है। टाइम टेबल से जब आप कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी प्रोग्रेस हो सके। आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो ईज़िली कर पाओ और उसको पूरा कर सको। इसीलिए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको हर काम टाइम टेबल से करने के लिए बोलते हैं। ठीक है? लेकिन टाइम टेबल होता क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो हम समझते हैं टाइम टेबल होता क्या है। आपने अपने आसपास हर चीज़ को देखा है, लेकिन कभी गौर किया है कि हर चीज़ टाइम टेबल से ही चल रही है। अब आप सोचोगे कैसे? मान लीजिए आपको अपने दिल्ली से गांव जाना है, तो आप ट्रेन से जाओगे, लेकिन उस ट्रेन का एक टाइम फिक्स होगा। रात को 9 बजे, सुबह 8 बजे, 12 बजे, इस तरीके का कोई ना कोई टाइम होगा। तो वो उस टाइम पे जा रही है। अब क्या हो अगर वो टाइम पे ना जाए तो क्या हो? इतने सारे जो पैसेंजर्स हैं उस ट्रेन से जाने वाले, उनका नुकसान हो जाएगा, राइट? तो टाइम टेबल से आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी टाइम टेबल से ही चल रही है। आप देखोगे मेट्रो टाइम टेबल से चल रही है, ट्रेन टाइम टेबल से चल रही है, बस टाइम टेबल से चल रही है, आपके स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस सब टाइम टेबल से चल रहे हैं। और हमारी प्रकृति भी टाइम टेबल से चल रही है। सूरज का उगना हो या छिपना हो, मौसम सर्दी, गर्मी, बरसात कोई भी हो, टाइम टेबल से है। लेकिन अगर ये सब टाइम टेबल से ना हो तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? अस्त और व्यस्त हो जाएंगी। हमारा इनके साथ तालमेल नहीं बैठ सकता और ना ही पाएगा। तो क्या होगा? हमें दिक्कत हो जाएगी और प्रकृति चल ही नहीं पाएगी, है ना? तो ये चीज़ें हमारे साथ होने लग जाएंगी। तो हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो सभी टाइम टेबल से ही चलती हैं। तो जब हम किसी भी काम को, सोने का, उठने का, जगने का, खाने का, हर काम हमें टाइम से, फिक्स टाइम से डेली बेसिस पे करने लगते हैं, उसी चीज को टाइम टेबल बोला जाता है। ये नहीं कि एक दिन आपने कर लिया लेकिन दूसरे दिन से आप फिर से वैसे हो गए अपने मनमाने ढंग से, वो टाइम टेबल नहीं होता है। टाइम टेबल का मतलब है कि आप डेली रूटीन वाइज उसी चीज को आप रिपीट मोड पे करते जाओ, वही टाइम टेबल होता है। अब दूसरी चीज, टाइम टेबल बनाना क्यों जरूरी है? उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं कुछ ही कारण बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला रीजन, टाइम टेबल बनाना क्यों ज़रूरी है? टाइम टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारी प्रोग्रेस हो सके। कैसे? क्योंकि जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आप अपनी पढ़ाई का, अपने काम का टाइम टेबल बनाते हो और डेली बेसिस पे उसको करते हो। तो जब आप डेली बेसिस पे किसी काम को करोगे तो धीरे 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 वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर लोगे। और जब वो अचीवमेंट होगी तो आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप टाइम टेबल से नहीं करोगे तो क्या होगा? कभी कम कर लिया, कभी ज़्यादा कर लिया, कभी कुछ नहीं करा, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपके काम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा। और जिस वजह से आप जो सपने, आप जो ड्रीम, आप जो टारगेट, आप जो गोल पूरा करना चाहते हो, सही टाइम पर, उस सही टाइम पे पूरा नहीं कर पाओगे, तो फिर इससे आपको नुकसान होगा।
ठीक है। तो पहला रीजन है आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस को करने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। दूसरा चीज आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा टाइम देते हैं, पर्सनल लाइफ को कम टाइम देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं लगता कि हम प्रोफेशनल लाइफ को टाइम दे रहे हैं या पर्सनल लाइफ को। तो जिससे हमारी दोनों लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है और हमारा ही नुकसान होता है। तो हमें टाइम टेबल इसलिए बनाना चाहिए कि हम दोनों में तालमेल बैठा सकें। अब वो पर्सनल चॉइस है कि भाई आपको अपने काम से ज़्यादा प्यार है तो आप प्रोफेशनल को ज़्यादा टाइम दे दो, पर्सनल को कम दे दो, वो पर्सनल है। ठीक है। तो लेकिन तालमेल बैठाने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या काम करते हैं कि जब वो टाइम टेबल बनाते हैं तो वो ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जो इम्पॉसिबल है। जैसे 6 साल से वो रोज 2 बजे सो रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने टाइम टेबल में बनाया है कि 4 बजे उठूंगा, 4:30 बजे पढ़ाई करूंगा। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उनकी डेली रूटीन से उनका टाइम टेबल मैच ही नहीं होगा। और टाइम टेबल मैच नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि जो डेली रूटीन को पिछले 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसके हिसाब से ही टाइम टेबल होना चाहिए। अब जैसे आप 2 बजे सो के उठ रहे हो, 2 बजे सो रहे हो और 10 बजे सो के उठ रहे हो, तो आप टाइम टेबल बनाओ कि मैं 11 बजे से पढ़ूंगा, 12 बजे से पढ़ूंगा, 1 बजे से पढ़ूंगा। ऐसा टाइम टेबल बनाओ ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका रूटीन, तीनों चीज आपके टाइम टेबल से तालमेल बना सके। और जब ये तालमेल बना पाएगी तो आप अपने टाइम टेबल को इजीली फॉलो कर पाओगे। तो टाइम टेबल हमेशा प्रैक्टिकली सोच के बनाना चाहिए। तो आप हमेशा प्रैक्टिकल सोचो, अपने रूटीन को देखो, अपने माइंड और बॉडी को देखो कि जो आप टाइम टेबल बना रहे हो क्या वो टाइम टेबल आपकी माइंड, आपकी बॉडी फॉलो कर पाएगी और आपके रूटीन के हिसाब से क्या वो टाइम टेबल है। ये नहीं कि 2 बजे आप सो रहे हो, 4 बजे उठने का बना लिया, पॉसिबल नहीं है ना। 6 साल से आप 2 बजे सो रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, वो पॉसिबल है कि आप 11 बजे से पढ़ो, 12 बजे से पढ़ो या फिर रात के 1 बजे तक पढ़ो, वो पॉसिबल है। लेकिन 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं है ना। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो तीनों चीज, माइंड, बॉडी और रूटीन, तीनों चीज के साथ मैच करे, तभी आप इस चीज को फॉलो कर पाओगे बहुत इजीली।